तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, चैप्टर 1 कम्युनिकेशन। भैया इससे कितना मार्क्स का आएगा, मिनिमम 6, मैक्सिमम जितना वो देना चाहे दे दे, लेकिन 6 मार्क्स का तो 110% मिलेगा। इनफैक्ट हर क्वेश्चन का ए जो पार्ट होगा 7 को छोड़ के वो कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अब कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंपल वर्ड में भैया कम्युनिकेशन में हमको ये पता है, एक बंदा दूसरे बंदे को, क्या पता है, एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ बोलता है और दूसरा बंदा उसको सुन के समझता है और फिर हम लोग को जवाब देता है। हिंदी में क्या बोल रहे हैं, एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ बोलता है और बोल के उसको जो दूसरा बंदा है वो उसको समझता है और फिर वो जवाब देता है। अब ये सिंपल हिंदी हुआ, इसको इंग्लिश में अगर समझा जाए तो एक बंदा होता है जो कुछ बोलता है, राइट, जो होता है सेंडर, जिसको बोलेंगे वो जो सुनेगा वो कौन होगा, रिसीवर। अच्छा, कम्युनिकेशन सिर्फ बोल के किया जाता है, लिख के भी, बिना लिखे और बोले भी किया जाता है। अगर हम गुस्सा में होंगे, हम नाक चढ़ा के बैठे हुए होंगे, बोलते हैं ना मुंह फुला के क्यों बैठा हुआ है, ये भी तो गुस्सा का एक वो हो गया। तो सेंडर रिसीवर को कुछ भेजता है, क्या भेजता है भैया, कुछ भी भेज सकता है, फिट्टी भेजता है बोला जाए तो, क्या भेजता है, फिट्टी, मतलब फीलिंग बताता है कि हम तुमसे नाराज़ हैं, इंफॉर्मेशन देता है, आइडिया देता है, थॉट देता है और इमोशंस के बारे में बतलाता है, तो फिट्टी भेजता है। अब सेंडर रिसीवर को ये चीज़ कैसे भेजता है भैया, मीडियम या चैनल के द्वारा। अगर हम तुमसे गुस्सा है तो हम तुमको इमोशन अपना व्हाट्सएप पे गुस्सा वाला इमोजी भेज देंगे, इमोटिकॉन जिसको अपन बोलते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है तो हम तुमको लिख के पेपर में दे सकते हैं। ये सेंडर रिसीवर को मैसेज दे रहा है ना, मैसेज कुछ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन, तुम्हारा फीलिंग, इमोशन, कुछ भी हो सकता है, फिट्टी में पांचों में से कुछ भी हो सकता है। कैसे भेजा जाता है, चैनल या मीडियम के द्वारा। सेंडर जो भेजता है वो बैठ के सोचता होगा ना कि हम कैसे इनकोड करें अपना मैसेज को। अगर हमको आज मानो किसी बच्चे को ट्यूशन से निकालना है उसका व्यवहार के कारण, तो हमको बैठ के सोचना होगा ना कि हम इस तरीके से उसको बोले कि उसको निकल बुरा भी ना लगे, वो बात को समझे कि वो बाकियों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो हम मैसेज को इनकोड करते हैं। अब मेरा बात अच्छा है, हम उसको ट्यूशन से इसलिए निकालना चाह रहे हैं क्योंकि वो नहीं कर सकता ऐसी है, ठीक है, मान लो ऐसा कोई रियलिटी नहीं है, हर कोई कर सकता है, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है वो उल्टा ले पड़ा, उसको लग रहा है कि भैया हमसे नफरत करते हैं। क्या हम जो इनकोड करके मैसेज भेजें, आगे वाला वही चीज़ सेम इंटरप्रेट किया, वही चीज़ डिकोड किया, ये दिक्कत आ गया। असल में हम जो इनकोड करते हैं वही डिकोड होना चाहिए। क्या यहाँ पर वो चीज़ हुआ भैया, नहीं हुआ, तो उसका जो फीडबैक है वो गलत आया। तब हमको समझ में आया कि ये उल्टा ले पड़ा है। इतना कुछ हम लोग सीखें भैया, एग्जाम में क्या लिखना है, ये डायग्राम याद रहेगा, ये डायग्राम तुम्हारा डेफिनेशन है। एनी फीलिंग, इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, इमोशन इज सेंड बाय द सेंडर टू द रिसीवर थ्रू अ मीडियम और चैनल upon which receiver decodes and send a feedback to the sender। नॉर्मल इंग्लिश में बोल देगा तुम लोग, ये चीज रटने का जरूरत नहीं है, एलिमेंट्स याद रखना है, सेंडर है, रिसीवर है, फिट्टी है, मीडियम चैनल है, फीडबैक है। ये चीज लिखने का मार्क्स मिलेगा, ये प्रोसेस लिखने का मार्क्स मिलेगा। ये भूल भी, अगर ये चीज कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रॉब्लम क्लियर है, क्या लिखना है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये पूरा चीज लिख के आना। भैया क्या ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसमीटर, ट्रांसमिट करना मतलब एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसमिट करना। आज वायर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करता है, स्विच से, इन्वर्टर से वायर बल्ब में आता है। क्लियर हो रहा है, ट्रांसमिट करना क्लियर है। तो ये चीज़ सिंपल इंग्लिश में लिखना है, ये डायग्राम भी बना देंगे चलेगा, और सारा एलिमेंट का बारे में लिखना जरूरी है, तभी मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ है कैसे पता चलेगा, बताओ तो भैया। जो रिसीवर है वो जैसा फीडबैक दे, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड करता है रिसीवर एक्यूरेटली डिकोड किया है कि नहीं। वहां पे बच्चा गलत समझा था ना, यानी कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव था क्या, नहीं। आज तुम लोग सुनता होगा एमबीए में एक टर्म आता है एचआर, उन लोग को बहुत पैसा दिया जाता है, बोलता है कि उन लोग बैठ कर रंगोली बनाता है उसका उन लोग को पैसा मिलता है। नहीं, वो लोग का काम है कि अगर किसी का पैसा कट रहा है तो इस तरीके से उसको बताओ कि वो बुरा ना माने, ह्यूमन रिलेशंस को मेंटेन करने का। वहां पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन कैसा होता है, दो विभिन्न प्रकार का कम्युनिकेशन में डिस्टिंक्शन होता है। एक तो किस प्रकार से कर रहे हैं, चैनल, दूसरा मेरा स्टाइल क्या है। अगर हम पूरा दोस्ती यारी वाला, एक बार हम यहाँ पे
पांचों का, देखो 5 है ना, 3 + 2, पांचों का एकदम हिंदी में मतलब समझा देते ताकि तुम लोग का एक टेस्ट आ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्बल यानी कि शब्दों से उपयोग करके कम्युनिकेट किया जा रहा है। नॉन वर्बल यानी कि बिना शब्दों के उपयोग के कम्युनिकेट किया जा रहा है। विजुअल यानी कि साइंस के द्वारा कम्युनिकेट किया जा रहा है। सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर्मल यानी कि एकदम ऐसा ऑफिस वाला इन्वायरमेंट में कम्युनिकेट किया जा रहा है। फॉर्मल लेटर लिखो, फॉर्मल लेटर किसको लिखते थे? प्रिंसिपल को, है ना। और इनफॉर्मल दोस्त को लिखते थे, पापा मम्मी को लिखते थे। इनफॉर्मल मतलब दोस्ती यारी, कैजुअल, और फॉर्मल मतलब फॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, ऑफिस वाला। क्लियर रहेगा? ये टेस्ट तुम लोग को हम दे दिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनेस इंग्लिश क्या होता है? बिजनेस इंग्लिश वो है जो कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में काम आता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, यही है ना सिलेबस चैप्टर अपना सब्जेक्ट। तो बिजनेस इंग्लिश और जनरल इंग्लिश में अंतर क्या होता है? जनरल इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, बिजनेस इंग्लिश थोड़ा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि जैसे ऑफिस में हम लोग ऐसे ए डूड, व्हाट्सअप ऐसे करके बात नहीं कर सकते, हम लोग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये सिंपल सा बात बोला, दोनों में यही अंतर होता है। ठीक है, अब आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे वर्ड्स एंड लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? वर्ड्स एंड लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। कैसे हो सकता है? रिटन हो सकता है, लेटर, डॉक्यूमेंट, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, अरे वर्ड का तो इस्तेमाल हो रहा है ना भाई, रिटन में हो रहा है ना भाई, लीगल डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मल बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, सब ये रिटन कम्युनिकेशन। क्या इसको बैठ कर रटेगा तुम लोग? रीड करके आगे बढ़ना, एग्जाम में लिख देगा। ओरल अच्छा, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन कब होता है? आपका ग्रामर कैसा है, आपका राइटिंग स्टाइल कैसा है, वोकैबुलरी कैसा है, क्लैरिटी कैसा है, ये याद रखना पड़ेगा। क्या 4 चीज? राइटिंग स्टाइल, ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लैरिटी। ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन, वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे भी होता है, बट लिखित में होता है कि स्पोकन में होता है? स्पोकन में होता है। अच्छा, फेस टू फेस होना जरूरी है क्या? नहीं, कॉल पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग, अच्छा फॉर्मल मीडियम बताओ तो ओरल कम्युनिकेशन का लेक्चर हो रहा है, हम लोग तो चलो इनफॉर्मल हो गए, जनरली कॉलेज में लेक्चर होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेमिनार होता है, जूम में सेमिनार होता होगा तुम लोग का स्कूल के टाइम पे, मीटिंग्स होता है, ये सब भी तो एक टाइप का क्या है? ओरल कम्युनिकेशन है। अब नॉन वर्बल, अच्छा ओरल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है? बहुत चीज़ का ध्यान रखना होता है। स्पीच क्लियर है कि नहीं, तुम्हारा बोलने का टोन कैसा है। अब हम तुमको कुछ बोल रहे हैं, तुम लोग पीके मूवी देखा है? पीके मूवी में इस चीज़ के बारे में बताया है ना कि एक वर्ड अच्छा को कितने तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है ना। अगर यही अच्छा को टान दे, अच्छा मतलब कुछ समझ रहे हैं, यही खेल है, यही खेल तुमको यहाँ पे समझा रहा है और वही तुमको इंग्लिश में लिख कर आना है। अब वहाँ पे मत लिखना है रेफरेंस पे पीके मूवी का नाम, ठीक है। अगला यहाँ पे ये याद रखना है, एग्जाम में लिखेंगे तो इंप्रेशन जमेगा, टीचर को लगेगा पढ़ के आए हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या? 7% ऑफ ऑल ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है। हम जितना भी कम्युनिकेशन तुमसे कर रहे हैं 7% तो उसमें वर्बल होता है। ठीक है, तुम एग्जाम में क्या पूछेगा? व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, तो हम लोग पहले ये लिखेंगे वर्ड एंड लैंग्वेज, थोड़ा बढ़ा देंगे, फिर रिटन लिखेंगे, ओरल लिखेंगे और लास्ट में 7% वाला बात लिखेंगे। 2 मार्क्स है, 2 में 2 देगा टीचर, 1 मार्क्स भी नहीं काटेगा। ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल्स क्या क्या होता है? हो सकता है सीधे पूछ ले ओरल कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल कोई भी 4 के बारे में बताना हो, बट अक्सर ऐसा नहीं पूछता है। अब एसेंशियल में प्रोनाउंसिएशन तुमको पूछ लेगा, प्रोनाउंसिएशन एसेंशियल क्यों है, तो ये लाइन लिखना होगा। क्या प्रोनाउंसिएशन एक फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी है? बुद्धि लगाओ। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है पता है? जो शब्द को हम बोलते हैं उसको उच्चारण कैसा किया जा रहा है। जैसे HOUR घंटा, इंग्लिश को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हावर, आवर, असल में उसको आर बोला जाता है, आर, बस एक आर बोला जाता है, ये उसका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन किसका एक्टिविटी है? जीभ का काम आ रहा है, जीभ का मसल्स का काम आ रहा है। जीभ में जो बहुत बार होता है ना कि मुंह सूख जाता है तो हम लोग सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं दे पाते हैं, है ना। तो ये एक्टिविटी है, कॉग्निटिव एक्टिविटी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी है। यहाँ पे मसल बटन का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि माउथ, है ना, लंग्स, टंग, लिप्स, जॉ, वॉइस, ये सब का इस्तेमाल करके प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, क्या हर जगह सेम प्रोनाउंसिएशन होता है? इंडिया में तो हम लोग आवर ही बोलते हैं ना भाई, ये आर तो अंग्रेज लोग बोलता है। तो हम लोग का एक्सेंट क्या है ये डिपेंड भी करता है। हम लोग का एक्सेंट है चीज़ों का ऐसे बोलना। ठीक है। अगला सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म। अब यहाँ पे ये बोल रहा है प्रोनाउंसिएशन बेहतर कैसे होगा? धीरे धीरे वक्त के साथ जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वैसे वैसे रिपेयर होते जाएगा। प्रैक्टिस का बात है। क्लियर। प्रोनाउंसिएशन में क्या याद रखना भैया? पहला ये फिजिकल एक्टिविटी है, कॉग्निटिव एक्टिविटी नहीं है।
दूसरा, प्रोनाउंसिएशन ग्रामर या वोकैबुलरी की तरह मेंटल एक्टिविटी नहीं है, इसमें एक्सेंट जरूरी होता है। और तीसरा, ये सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म फॉलो करता है। अगला बोल रहा है सुनो अच्छे से ताकि अच्छा से बाद में बात कर पाओ, यानी कि गुड स्पीकर इज वन हु लिसन्स गुड। ठीक है, जो सुनता है वही अच्छे से बोल पाता है। ठीक है, जितना अच्छे से तुम सुनेगा कॉन्वर्सेशन उतना अच्छा होगा। ठीक है, काटना नहीं है आगे वालों को, सिंपल वर्ड में ये बोल रहा है। ग्रामर क्या होता है, यहाँ पे इंटेलिजेंस और कंप्लीटनेस आ जाता है तुम्हारा, कि लिसनर जो है ना वो सुन के खुश महसूस करे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, इस एग्जाम्पल्स में जाने से अच्छा हम तुम लोग को एक सिंपल बात बोलते हैं। अगर हम लोग का ग्रामर टूटा फूटा होगा जब हम लोग बोलेंगे तो क्या अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा? नहीं। अच्छा, एक ही बात को अलग अलग जगह पे बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पे अगर देख ले, माई लिटिल ब्रदर लव्स पास्ता, तो हम उससे पूछा गया, बी पूछा व्हाई डू यू से दैट, ए बोल रहा है हिज फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक पास्ता, ही ऑल्सो लव इट। क्या लग रहा है, ये फॉर्मल बात हो रहा है, इनफॉर्मल बात हो रहा है? फॉर्मल यानी कि ऑफिस वाला, इनफॉर्मल मतलब दोस्ती यारी। इनफॉर्मल है ना, दोस्ती यारी वाला बात है ना। यहाँ पे देखो, डिडंट यू कम लेट, ए बोला तो बी बोलता पार्डन, फिर ए बोलता है डिडंट नो यू कम लेट, तो बी बोलता है डोंट हैव टू बट आई मिस्ड अ गुड लेक्चर। ये क्या लग रहा है, फॉर्मल या इनफॉर्मल? फॉर्मल लग रहा है। तो समझ रहा है ना, ग्रामर अच्छा है फॉर्मल में, हम लोग को भी अपना ग्रामर अच्छा रखना है, याद रखने का जरूरत नहीं ये सब बात। आगे आते सीधे, लैंग्वेज को नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का आता है ये क्वेश्चन कि अगर मानो पीपीटी प्रेजेंटेशन दे रहे, पीपीटी प्रेजेंटेशन क्या होता है पता है? तुम लोग देखता होगा पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट करके एक ऐप आता है, इसमें किसमें, कंप्यूटर में, उसमें हम लोग एक पीपीटी बनाते हैं, अलग अलग स्लाइड होता है, हम लोग का काम होता है हम लोग खड़ा करके एक स्लाइड दिखाए, उस पर थोड़ा देर कुछ कुछ बोले। ठीक है, एक टाइप से प्रेजेंटेशन होता है। अरे तुम्हारा कल को तुम बड़ा सीए बन गया, तुम कुछ नया पॉलिसी लाने वाला हो, तो उस पर लोगों को समझाना होगा ना, लोगों को पेन पेपर लेकर समझाएगा या फिर मेरे जैसे टीचर बन के समझाएगा। एक टीवी रहेगा, टीवी पे अलग अलग स्लाइड होगा और समझाना होगा। एनिमेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां पर कैसा, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द प्रेजेंटेशन टिप्स एंड टेक्निक्स? सिंपल है, कॉमन सेंस है, हमको जोश में रहना होगा, एंथुसियास्टिक रहना होगा और ऑनेस्ट रहना होगा, हमको पैशन दिखाना होगा और ऑडियंस से कनेक्ट करना होगा, हमको समझना होगा कि ऑडियंस का फोकस क्या है, उसको क्या चीज़ का ज़रूरत है, सिंपल रखना होगा, कोर मैसेज पे बात रखना होगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना होगा, ज़रूरत पड़ने नहीं, ज़रूरत नहीं, हमेशा बात करते करते स्माइल करना और बीच बीच में आई कॉन्टैक्ट करना है। स्टार्ट करना है स्ट्रांगली एक स्टोरी बता के, जैसे कि तुम लोग को ऐसे वगैरह में बोलते हैं ना, एक अच्छा से लाइन से स्टार्ट करो। और पीपीटी इसके लिए 10 से ज़्यादा स्लाइड होना नहीं चाहिए, 20 मिनट में सल्टा दो, और फॉन्ट साइज 30 से नीचे का नहीं होना चाहिए। ये 3 बात को याद रखना है, और ये सब बात तुम लोग कॉमन सेंस से लिख देगा एग्जाम में। क्लियर है भैया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल में शब्दों का उपयोग किया गया, यहाँ पे शब्दों का उपयोग नहीं हो रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन हो रहा है वर्डलेस मैसेज के द्वारा। कैसे भैया? बिना शब्दों का इस्तेमाल के करें? अरे तुम फिजिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, चेहरा का एक्सप्रेशन से तुम बता सकता है तुम खुश है या नहीं। मानो कोई इंसान है, वो तुमको ऐसे कपड़ा पहन के दिखाए, क्या ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, तुम मुंह से ना नहीं बोला, तुम लिख के ना नहीं बोला, तुम ऐसे नॉड किया, मतलब तुमको नहीं पसंद है, फिजिकल नॉन वर्बल है ना। शब्दों का उपयोग हुआ क्या? नहीं। तो शब्द पहला नॉन वर्बल में क्या आया? फिजिकल नॉन वर्बल। ये कैसे हो सकता है? फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, टच के द्वारा हो सकता है। बहुत बार होता है कि हम लोग को पता है किसका टच सही है, किसका टच गलत है ना। हम लोग को सिखाया जाता है, स्कूल में पापा मम्मी सिखाते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, अनजानों से खाने का सामान मत लो, क्योंकि उनका टच और जेस्चर गलत होता है, उनका इरादा गलत होता है। ठीक है। फिजिकल लैंग्वेज 55%, इससे पहले क्या पढ़े थे याद है? 7% क्या था? 7% ओरल कम्युनिकेशन। फिर क्या पढ़े? फिजिकल नॉन वर्बल कितना परसेंट? 55%। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? तुम लोग के लिए नया शब्द है, ध्यान से सुनो। हम जो बात बोल रहे हैं वो किस टोन में बोला जा रहा है। तुम लोग को जैसे कि एग्जांपल दिए थे अच्छा वाला, पीके का, अगर हम ये बोल एक लंबा सा अच्छा बोले, अच्छा यानी कि हम कुछ समझे। अगर हम एक अपर वाला पिच में अच्छा बोले, अच्छा यानी कि हम लड़ना चाहते हैं। वॉइस का क्वालिटी, मेरा बोलने का पिच कैसा है, हम किस वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, मेरा टोन कैसा है, मेरा स्टाइल ऑफ स्पीकिंग कैसा है, ये सब होता है पैरा लैंग्वेज। यानी कि हम किसी चीज़ को कैसे बोल रहे हैं, और ये सब वर्ड एग्जाम में लिखना ज़रूरी है, क्वेश्चन आ सकता है। और पैरा लैंग्वेज कितना वर्ड कंसिस्ट करता है, परसेंट कंसिस्ट करता है कम्युनिकेशन का? 38। 7 क्या था? ओरल। 55 क्या है? फिजिकल। 38 क्या है? पैरा लैंग्वेज। ठीक है, याद रहेगा। एस्थेटिक कम्युनिकेशन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक के द्वारा। अरे हमको कुछ समाज में अच्छा सा मैसेज भेजना है, हम डांस के द्वारा भेज सकते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग DID वगैरह में देखते हो ट्रांसजेंडर के ऊपर डांस किया जाता है, उनको बुला के गेस्ट के तौर पे, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वो हम ही लोग में से क्या अलग नहीं है। तो ये एस्थेटिक कम्युनिकेशन हुआ, पेंटिंग के द्वारा एस्थेटिक कम्युनिकेशन हुआ। अपीयरेंस कैसे दिखते हैं वो भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। अरे तुम मीटिंग में हाफ पैंट और गंजी पहन के चला गया, उनका तुम्हारा क्या अच्छा इंप्रेशन बनेगा, मीटिंग सक्सेसफुल होगा? कभी नहीं। और सिंबल्स भी बताते हैं कम्युनिकेशन का, अगर कहीं पे स्वास्तिक बना हुआ है तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ये जो है एक हिंदू के द्वारा कम्युनिकेट किया गया। इसीलिए तुम लोगों को पेपर में बोल दिया जाता है कि स्वास्तिक बनाना अलाउड नहीं है, ओम लिखना अलाउड नहीं है, जीसस का वो क्रॉस बनाना अलाउड नहीं है, फिर कुछ उर्दू में लिख के अल्लाह के ऊपर कुछ बताना अलाउड नहीं है, सब अलाउड नहीं है, क्योंकि वो सब बता देता है आपका रिलीजन क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट, विजुअल कम्युनिकेशन, ड्राइंग, ग्राफ्स, इलस्ट्रेशन, कलर, ये सब के द्वारा कम्युनिकेट करना। अरे बुक में आता है, बचपन में पाई चार्ट बनाना सीखा है तुम लोग? हाँ, स्टैटिस्टिक्स में तुम लोग लाइन ग्राफ बनाना सीख रहा है, ये सब क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन है। विजुअल कम्युनिकेशन का तुम लोग का नाम याद रखना है खाली, कैसा कैसा टाइप का हो सकता है, और बाकी अपना देख दो कि हाँ इट इज़ मोर क्या बोलते हैं अट्रैक्टिंग इन नेचर, कुछ भी बता दो अपना मन से, कोई दिक्कत नहीं है। मेन खेल कहाँ पे? कीवर्ड्स का है, और टीचर देखेगा तुमको समझ आया कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बताओ तो ऑफिस वाला कौन सा इसमें से? फॉर्मल। और दोस्ती यारी वाला इनफॉर्मल। तो फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, लेकिन हमेशा बताओ ना फॉर्मल बेहतर क्या होता होगा? रिटन, क्योंकि ऑफिस वाला है। अब किस टाइप का होता है इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे, अभी समझो। हो सकता है बॉस अपना सबऑर्डिनेट को, बॉस के नीचे जो काम करता है उसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एक बॉस अपना सबऑर्डिनेट को कोई ऑर्डर दिया, ये वर्टिकल है, अपवर्ड या डाउनवर्ड हो रहा है ना। अगर हमको जो ऑर्डर मिला था मेरे बॉस से, हम उसको ले जाके सबमिट किए कि सर आपका काम हो गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन। जो बॉस काम दिया था, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इस सबको बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यानी कि दो बंदा जो सेम लाइन में खड़ा है, ठीक है, मानो एक एम्प्लॉय दूसरा एम्प्लॉय से बात कर रहा है, ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? हॉरिजॉन्टल। और मानो मेरा ये जो डिपार्टमेंट है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, ये जो डिपार्टमेंट है ये किसका है? मानो ये प्रोडक्शन का है। अगर अब क्या हो रहा है समझो, मानो हम एक मोबाइल बना रहे हैं, मोबाइल बना कौन रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कैसा बनाना है कौन बताएगा? रिसर्च वाला बंदा बताएगा ना कि भैया तुम अपना मोबाइल का साइज इतना ही रखो, ज़्यादा बड़ा मोबाइल बच्चा लोग आदमी लोग पकड़ना नहीं चाहता है। तो जब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लेवल पे बात हो तो उसको डायगोनल बोलते हैं। बिटवीन इंप्लॉयज एट डिफरेंट लेवल बात हो रहा है तो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। इसका एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हैं, बाकी इंग्लिश में अपना वहाँ पे कुछ भी लिख सकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कैजुअल होता है, फ्रेंडली होता है, अनऑफिशियल होता है। यहाँ पे क्या फॉर्मेलिटीज होता है? क्या चेन ऑफ कमांड होता है? क्या तुम अपना दोस्त को बोलता है उससे बात करके मेरे को बोलो, बोलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रेप वाइन के बारे में तुम लोग जानते हैं क्या होता है? भैया सुन के तो दारू का नाम लग रहा है, वाइन वाइन बोल रहा है, नहीं। ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर का गुच्छा। क्या अंगूर का गुच्छा में कोई सिस्टम होता है कि एक ऐसे निकला, फिर एक ऐसे निकला, फिर एक ऐसा निकला? कैसे भी कहीं से भी निकलता है। उसी तरीके से ग्रेप वाइन जैसे कि गॉसिप होता है ऑफिस में, कोई भी किसी को बोल रहा है, पियून बता रहा है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय बता रहा है दूसरा कंपनी का एम्प्लॉय को, फिर वो अपना मैनेजर को बता रहा है, ये ग्रेप वाइन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? गॉसिप हो रहा है। ग्रेप वाइन अच्छा चीज़ है या बुरा चीज़ है? भैया गॉसिप सुन के तो बुरा लगता है, लेकिन ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि ये अलग अलग नेसेसिटीज़ को मदद करता है, सोशल नीड्स को पूरा करता है। आज सोचो ना, तुम एक ऑफिस जा रहा है, वहाँ दिन भर काम कर रहा है, घर आ रहा है, ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो गया? कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, किससे बात करेगा, किससे शेयर करेगा अपना फीलिंग? तो ये सोशल नीड को सेटिस्फाई करता है। कोई तो चाहिए ना जिसको बॉस का चुगली करें, ठीक है? ये रिलेशनशिप बिल्ड करने में क्या करता है? मदद करता है। और जो ग्रीवियंसेस होता है एम्प्लॉय का, चुगली करना, दर्द दुख शेयर करने में मदद करता है। तो ग्रेप वाइन के ऊपर एक सिंपल सवाल आ सकता है, व्हाट इज ग्रेप वाइन? ये सारा पॉइंट्स को लिख देना है, ठीक है? अब कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है? किस मेथड में, किस पैटर्न में ऑर्गेनाइजेशन में बात किया जा रहा है, उसको कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं। जब एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट को ज्ञान देता है, ऑर्डर देता है, और सबऑर्डिनेट काम करके सुपरवाइजर को देता है, ये कौन सा कम्युनिकेशन होता है बताओ? वर्टिकल, ऊपर नीचे हो रहा है ना, ऊपर नीचे वाला कम्युनिकेशन। अपवर्ड डाउनवर्ड क्या होता है? वर्टिकल, हायर रैंकिंग एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट के बीच में। सर्किट में क्या होता है? भैया सर्किट यानी कि दो बंदा है, पता नहीं किस लेवल का है, ये लोग जनरली कलीग होता है, दोस्त यार हैं। ए बी को कुछ बताया, बी उसके बारे में फीडबैक दिया। ए बी को बोला अरे बहुत गर्मी है ना आज, बी बोल रहा हाँ भाई गर्मी है। ए मैसेज दिया, बी फीडबैक दिया, हो गया सर्किट नेटवर्क, सर्किट कंप्लीट, ठीक है? नेक्स्ट, चेन कमांड। चेन कमांड कब होता है? चेन कमांड तब होता है जब एक बड़ा आदमी नीचे लेवल वाला को काम देता है।
फिर वो काम और नीचे दिया जाता है, वो काम और नीचे दिया जाता है। ये होता है चेन नेटवर्क। एग्जाम में ड्राइंग बना सकते हैं क्या भैया? हाँ बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सीनियर जूनियर को काम देता है और यही सीरीज चलता जाता है, ठीक है। चेन नेटवर्क में बहुत ज़्यादा समय लगता है और क्लियर नहीं होता है, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? चेन नेटवर्क में समय लगता है और वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है। व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, जो छोटा छोटा बिजनेस, अरे आज हम एक दुकानदार हैं, मेरे सामने 5 गो स्टाफ काम कर रहा है, तो मेरा स्टाफ हमको बताएगा क्या लाना है नहीं लाना, हम उसको ऑर्डर दे देंगे, हाँ जाके ले आओ। एक स्टाफ है उसका काम है सफाई करना, वो बोलेगा भैया सफाई हो गया, हम चेक करेंगे सफाई हुआ कि नहीं। छोटा बिजनेस में ये चीज़ हो सकता है कि एक बंदा है, उसी को सबको रिपोर्ट करेगा, वही सबको काम देगा। सोचो ना, बड़ा बड़ा बिजनेस में ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को वही चीज़ सिखाया गया, एक सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वही इंस्ट्रक्शन ऑर्डर देता है और उसी को फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। स्मॉल बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन बड़ा बड़ा बिजनेस के लिए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? इनअप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट आता है स्टार नेटवर्क। देखने से क्या समझ आ रहा है? यही है ग्रेपवाइन, स्टार बन गया। कुछ क्या हिसाब किताब है? मल्टीपल चैनल है, कोई भी किसी भी तरीके से बात कर रहा है, फ्रीली बात कर रहा है, विदाउट कोई हेसिटेशन या हिंड्रेंस बात कर रहा है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ ग्रेपवाइन ऐसे कुछ दिखता है। अगला आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कभी कभी इस पर सीधे 4 पॉइंट लिखने के लिए बोल देता, भैया याद नहीं आता क्या लिखें। हम आज तुमको पढ़ा रहे हैं, अगर हम तुमको क्लियरली नहीं पढ़ाएंगे, मेरा जो मैसेज है वो तुम तक क्लियरली नहीं पहुंचेगा, फायदा होगा क्या? वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। क्लैरिटी होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि हर टॉपिक को अलग से डील करना, को ऐसे समझाना कि मैसेज ऐसा ना हो तुमको समझाते समझाते कहीं और पहुंच जाए और जो मेन बात समझाना था ना समझा पाए। कंसाइज होना जरूरी है, यानी कि बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, रिपीटेशन नहीं करना है, इरेलीवेंट वर्ड नहीं लिखना है, काम से काम का बात लिखना है। कंसाइज मतलब बड़ा बड़ा, टाइम नहीं लगना चाहिए ज़्यादा पढ़ने के लिए, रिपीट नहीं करना चाहिए एक बात को बार बार, इरेलीवेंट वर्ड्स नहीं लिखना चाहिए, सिंपल लिखना चाहिए, टू द पॉइंट। कंक्रीट होना यानी कि जो मैसेज है वो एकदम टेंजिबल, एकदम स्ट्रांगली हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कंक्रीट अपना बात को लेके। कंक्रीट मतलब मजबूती से साथ में खड़े हैं। कोहेरेंस होना यानी कि मेरा मैसेज में और जो मेरा लॉजिक है दोनों में मेल है, ठीक है, दोनों साथ में चल रहा है। आज हम तुम लोग को बीसीआर पढ़ा रहे हैं और यूपीएससी का बात करने लगे बीच में, क्या वो साथ में चल रहा है? नहीं। कोहेरेंस होना जरूरी है, मतलब यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, सॉरी कहाँ गया, हम लॉजिकल ब्रिज होना चाहिए वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ के बीच में। इररेलेवेंट बात को नहीं बोलना है, सारा जो बात है वो एक फ्लो में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्लो में होना चाहिए। कंप्लीटनेस का मतलब, कंप्लीटनेस यानी कि जितना भी ज्ञान आप देते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अधूरा ज्ञान आप किसी को दे रहे हैं। कर्टियसनेस मतलब, कर्टेसी का मतलब क्या होता है पता है तुम लोग को? इज्जत से, पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली, ऑनेस्टली, ट्रूथफुली, ये सब शब्द का मतलब है कर्टेसी होना, इज्जत से बात करना। अगर कर्टेसी है तो अच्छा है। अगर हम तुमको कुछ ऑफेंसिव बोल दिए, आज हम किसी स्टूडेंट को कुछ गंदा बोल दिए, पर्सनल बोल दिए, तो क्या वो अच्छा बात है? नहीं, वो खराब कम्युनिकेशन है। कर्टेसी होना चाहिए। फिर लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसके बारे में ऊपर में बात किया था ना, सुनो ताकि समझ पाओ। सुनो, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू स्पीक। बोलने के लिए नहीं सुनना है कि इसको फिर से कुछ जवाब देंगे, सुनना है ताकि समझ पाए। फोकस एंड अटेंशन, जब तुम किसी से बात करें तुम्हारा फोकस वहीं होना चाहिए। आज हम बैठते हैं, देखो मेरा फोन क्या है, साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? ताकि हम तुम लोग पे फोकस कर पाए। बार बार अगर रिंग करेगा क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा? नहीं। और इमोशनल अवेयरनेस है, कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे ये एक लाइन है, याद रख के एग्जाम में लिख दिए तो मजा आ जाएगा। क्या बोलता है? अनबायस्ड होना चाहिए। अब देखो इमोशंस होता है, मानो मेरा किसी एक पर्टिकुलर, मान लो ऐसा है नहीं, बट किसी पर्टिकुलर धर्म से मेरा नहीं पटता है, तो अब हमको उसको, अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो फीलिंग को साइड में रख के इंटरव्यू लेना है, नहीं तो मैं एक अच्छा कैंडिडेट को छोड़ देंगे, ठीक है। तो इमोशनल अवेयरनेस और कंट्रोल होना कम्युनिकेशन में जरूरी होता है। चाहे हम, मेरे ऊपर कुछ भी बीत रहा हो, जब हम पढ़ाने आ रहे तो हमको जोश से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल अवेयरनेस और कंट्रोल रखना जरूरी है। दे देगा एग्जाम में कोई भी 4 पॉइंट, कोई भी 4 पॉइंट लिख देना यार, ठीक है, कोई भी 4 पॉइंट लिख देना जो समझ में आए। इतना सारा पॉइंट है, रटने का भी जरूरत नहीं, कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। हाँ, इंस्टीट्यूट इतना बार इस पर सवाल पूछता है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है? हम लोग 4 पॉइंट लिख कर आएंगे, मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। चारों के ऊपर एक एक लाइन लिख के आएंगे तब मार्क्स मिलेगा। फिजिकल बैरियर, आज अगर हम तुम लोग को पढ़ा रहे, बीच में कांच का दीवार लगा दी, तुम लोग सुन पाएगा मेरा बात को? नहीं भैया। नॉइस हो रहा है, बीच में हल्ला हो रहा है, बगल में कोई स्पीकर में गाना बजा रहा है, सुन पाएगा क्या? नहीं हो रहा। टेक्निकल डिस्टर्बेंस है, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे, जूम के द्वारा टेक्निकल डिस्टर्बेंस हो गया, नहीं सुन पाएगा। आउटडेटेड इक्विपमेंट है, आज हम इस माइक से पढ़ा रहे, मानो हम वेबकैम का ही माइक से पढ़ाते, क्या सुन पाता उसमें? नहीं सुन पाता। तुम लोग मेरे से दूर बैठा हुआ है, दरवाजा है बीच में, ये सारा एग्जाम्पल है फिजिकल बैरियर का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल या फिर स्ट्रक्चरल बैरियर क्या होता है? यानी कि स्ट्रक्चर ही ऐसा है ना, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के बारे में पता है क्या होता है? क्या होता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल पढ़ा है, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब मानो वो ऐसा बना हुआ है
कि लोअर लेवल जो है ना उसका बात कभी टॉप लेवल तक पहुंचता ही नहीं है, तो क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा? आज मानो हम लोअर लेवल में, हम टॉप लेवल का आदमी को बोल रहे हैं कि हम बोलना चाह रहे हैं, हम बोलते सर से मिलना है, बोल रहा नहीं मिलने देंगे। हम मिडिल वालों को बोले कि सर को बोल दो हमको दिक्कत हो रहा है, वो कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा, हम जॉब छोड़ देंगे, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं था। बैरियर इन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? रुकावट। तो फिजिकल क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है ना, कि स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम लोग को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। बहुत बार होता है स्ट्रक्चर ऐसा कि लैक ऑफ सुपरविजन है, हम काम तो कर रहे, मेरा काम देखेगा कौन, सही कर रहे हैं गलत कर रहे कौन बताएगा, मेरा काम क्या है, रोल ही नहीं पता, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पता। ये सब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर में आता है। लैंग्वेज बैरियर, आज मेरा जो बॉस है वो साउथ इंडियन है, उनको तमिल आता है और मेरे को शुद्ध बिहारी आता है, क्या हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे? तो हम लोग एक नॉर्मल भाषा साथ में लाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश, तो वो इस बैरियर को हटाता है। लैंग्वेज बैरियर मतलब लिंग्विस्टिक एबिलिटी, भाषा बोलने का अंतर होने के कारण ये बैरियर होता है। कल्चरल बैरियर, अब बहुत बार होता है कल्चर अलग है, आज हम मानो चल गए यूएसए में काम करने के लिए, वहाँ का कल्चर अलग है। चाइना में गए, यहाँ पे हम लोग नमस्ते बोलते हैं, यूएसए में हाथ मिलाता है, चाइना में बो डाउन करता है, तो ये कल्चरल बैरियर है। अगर हम वहाँ पे किसी को हाथ आगे मिलाने के लिए बढ़ा देंगे तो क्या लगेगा, ये क्या पागल हो गया, कितना गंदा हरकत है, गंदा हाथ मिला रहा है हमसे, वो लोग यही सोचते हैं हाथ मिलाने को, तो ये कल्चरल बैरियर है। अब इसके लिए क्या होता है, तुम लोग का कल को फॉरेन में अगर जॉब लगेगा ना, तो मल्टीनेशनल कंपनी तुम लोग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएगा, जिसमें तुमको समझाया जाएगा कि यहाँ का क्लाइंट से ऐसे डील करना है, इसको ऐसे बात करना है, इसके सामने ऐसा मत बोल देना, तुम लोग का जो दुनिया, तुम लोग का जो देश में ये शब्द है ना, इसका यहाँ पे गंदा मीनिंग है, इसका इस्तेमाल मत करना, ये सब चीज़ के बारे में बताया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इमोशनल बैरियर। सेम, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो हम सुन पाएंगे, अगर हम गुस्सा में है, दुख में, तो हम मैसेज को अच्छा से डिकोड नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ को उल्टा ले पड़ेंगे, ये बात बताता है इमोशनल बैरियर। एटीट्यूड बैरियर क्या होता है? अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि इंसान का एटीट्यूड कैसा। मानो कोई वर्कर है, बहुत मोटिवेटेड है, प्रोएक्टिव है, तो उसके सामने कोई भी काम आएगा ना, उसको लगेगा इसको अच्छा से करना है। और कोई बंदा है डिससेटिस्फाइड है, शर्मीला है, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब पता है क्या होता है? दो टाइप का लोग होता है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ही ज़्यादा खुला हुआ इंसान होता है, हर किसी से आराम से बात करना है। इंट्रोवर्ट बहुत शर्मीला होता है, कम बात करता है। तो ये लोग क्या अच्छा से एक्शंस ले पाएंगे? नहीं, ये लोग के साथ कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होता है। ये क्या हो गया? एटीट्यूड बैरियर। फिर क्या होता है? परसेप्शन बैरियर। एक ही चीज़ को तुम अलग नज़रिए से देख रहे हैं, हम अलग नज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है? तुम सोच रहे यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, और हम सोच रहे हैं कि यार ये तो फार्मर्स लोग के लिए अच्छा है। परसेप्शन दोनों का अलग अलग है, तो उसके कारण भी कम्युनिकेशन गलत होता है। तुम लड़ने लगेगा, भैया आप कैसे बोल सकते हैं बारिश अच्छा होता है। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर, किसी का नज़र कमज़ोर है, सुनने में दिक्कत है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? सॉरी, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वही बोले। फिजियोलॉजिकल मतलब शरीर के तौर पे देख नहीं पाना, सुन नहीं पाना, बोल नहीं पाना, तो ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर यानी कि कुछ डिस्टर्बेंस आ गया कम्युनिकेशन में, कॉल कर रहे हैं नेटवर्क चला गया, मैसेज कर रहे हैं नेट नहीं है, पहुंच नहीं रहा है, जूम पे बफरिंग होने लगा, ये सब होता है टेक्नोलॉजी बैरियर। इतना सारा बैरियर है, कोई भी 4 बैरियर लिख लेना और चारों को डिफाइन कर देना। अगर एग्जाम में किसी बैरियर को डिफाइन करने के लिए आया तो यही वाला वीडियो देख के जाना एग्जाम से पहले, और नॉर्मल कीवर्ड्स को याद करते हुए जाना, याद हो जाएगा सब कुछ। खुद से बना के लिख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे ये गैप्स, इसके बारे में बताने की, स्ट्रक्चर बैरियर में गैप होता है, हम मिडिल वाला, हम किसको बोले, हमको नहीं समझ में आ रहा है, गैप है, ठीक है। और इसी के साथ कम्युनिकेशन का रिवीजन कंप्लीट होता है।